वो आरोप लगा रहे हैं, गंभीर है, कि 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी से विवाह होता है, 1980 में नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में नाम आता है। ये आपका आरोप है। किसी परिवार के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना बौखलाहट और मानसिक दिवालियापन बताता है। और ये ऑन रिकॉर्ड, ये कांग्रेस ने तस्वीर ट्वीट की है। बाय द वे, ये तस्वीर कांग्रेस के हैंडल पे आज भी है। तो इस तरह के जो केसेस उठा रहे हैं, तब तो ये राहुल जी के लिए कहा जाएगा कि वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। अब आपकी पार्टी। नमस्कार दोस्तों, आज का डिबेट है वोट चोरी को लेकर, जिस पर इस समय विपक्ष बहुत शोर कर रहा है। तो शहजाद पूनावाला ने आज इतिहास खोल कर रख दिया कांग्रेस का कि इनके समय में वोट चोरी होती थी और वोट में बहुत धांधली चुनावों में हुआ करती थी। मुझे भी याद है दोस्तों, जब पहले चुनाव होते थे तो मोहल्ले में एक आध लोगों का वोट कट ही जाया करता था, तो तब इतना शोर नहीं होता था। शायद जो भी कारण हो, इसी को इस पर काम ज़रूर करना चाहिए। पर ये कहिए कि पूरा चुनाव पलट जाता है और वोट चोरी के दम पर सरकार बन जाती है, ये तो बहुत ज़्यादा बेईमानी है। तो देखिए शहजाद पूनावाला किस तरह अपना पक्ष रखते हैं और काउंटर करते हैं। जो सोनिया गांधी जी के पर आरोप अमित मालवीय आपके सोशल मीडिया हेड ने लगाया है एक पोस्ट के, वो आरोप लगा रहे हैं, गंभीर है, कि 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी से विवाह होता है, 1980 में नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में नाम आता है। ये आपका आरोप है। क्या बोला तूने? फिर 1982 में विवाद के बाद वोटर लिस्ट से नाम हट जाता है। 2 साल बाद फिर 1 जनवरी 1983 में नागरिक बनने से पहले दोबारा वो वोटर बन जाती हैं। 30 अप्रैल को 1983 को अंततः वो भारत की नागरिक बनती है, लेकिन उससे पहले क्योंकि रिवीजन ही जनवरी के महीने में होता था, तो 1 जनवरी में ही उन्हें 83 में वोटर बना दिया गया। ये ऑन रिकॉर्ड बीजेपी कह रही है। The elections of 87 were a huge mistake and they were rigged undoubtedly, and undoubtedly this was certainly one of the mistakes that sparked off. कांग्रेस का चुनाव चोरी करने का इतिहास बहुत लंबा है अंजना जी। 1980 के इलेक्टोरल रोल में सोनिया गांधी का नाम है, तारिक अनवर ने इस बात को माना है। 1982 को डिलीट किया गया है। 1983 अप्रैल में इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से सोनिया गांधी जी पहली बार भारत की नागरिक बनी, जबकि शादी 1968 में हुई। इतने वर्ष क्यों लग गए वो एक अलग विषय है। 1975 में इंदिरा कन्विक्ट हुई थी इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए। 1987 में जम्मू कश्मीर के चुनाव में धांधली की थी शशि थरूर और चिदंबरम ने माना है। 1991 में, अब एक और प्रूफ ला रहा हूं, ये प्रूफ अभी तक किसी ने नहीं लाया है। ये तस्वीर जरा जूम कीजिए अंजना जी, थोड़ा क्लोजली देखिए इस तस्वीर को। ये 1991 में सोनिया जी अपना वोट कास्ट कर रही है दिल्ली की कंस्टिट्यूंसी में राजेश खन्ना के लिए। अंजना जी, कुछ अटपटा लगा इस तस्वीर को देखकर? आप वोट करने गई तो अकेले गई थी, 3 लोग साथ में थे। अब देखिए कि वोटिंग कैसे हो रही है। और ये ऑन रिकॉर्ड, ये कांग्रेस ने तस्वीर ट्वीट की है। बाय द वे, ये तस्वीर कांग्रेस के हैंडल पे आज भी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये पूरा खानदान चुनाव चोरी करने में एक्सपर्ट है। परमेश्वर जी तो बोले हैं कि हम ईवीएम से पहले बूथ पे लगाते थे ठप्पा। ये उनके होम मिनिस्टर का बयान है। ये खानदानी चोर है। आलोक जी, अब आप जवाब दीजिए, पॉइंट वाइज दीजिएगा। मुझे लगता है किसी परिवार के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना बौखलाहट और मानसिक दिवालियापन बताता है। बड़ा हरामी हो बेटा। 11 साल से आपकी सरकार थी, आपकी सरकार पकौड़े तल रही थी 11 साल से। जब पूरी चोरी इलेक्शन कमीशन की पकड़ी गई, तब आप जागकर यहां पर आए हैं और आज आप फोटो लेकर आ गए, ये लेकर आ गए। इनका एक 3D मॉडल है कि पहले डिनाई कर दो, फिर डिस्ट्रैक्ट करो, फिर डेविएट कर दो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब चोर की चोरी पकड़ी गई, जब चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ इस तरह के विषय सामने लाए जाएंगे। आज हालत यह है कि अभी तक 4 दिन तक पता चल रहा था कि साहब वो एफिडेविट दे दीजिए, एफिडेविट दे दीजिए। अब पता चला कि साहब वो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आज तक पर आकर कहकर चले गए कि इस केस में एफिडेविट किसी भी रूप में देने की आवश्यकता नहीं है। तो आज नया एक फंडा लेकर आ गए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मैं तो इलेक्शन कमीशन पर एक और आरोप लगा रहा हूं कि इन्होंने इतना जल्दी डाटा किस तरह से दे दिया। मुझे तो लगता है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों रात को बैठकर तय कर रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उनको दोनों मिलकर जवाब कैसे दें। महाराष्ट्र का जैसे चोरी पकड़ी गई तो बिहार मॉडल आ गया, चंडीगढ़ चोरी पकड़ी गई थी तो महाराष्ट्र मॉडल आ गया था, और अब 3 दिन पहले आसाम के लिए भी SIR की बात आई है। और देश के गृह मंत्री को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है, वो इस SIR को नागरिकता से जोड़ रहे हैं। अरे भाई, नागरिकता तय करना तो अमित शाह जी आपके विभाग का काम है। सुप्रीम कोर्ट भी तो कह रहा है ये वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वोटर फ्रेंडली शब्द इस्तेमाल किया है। की तस्वीरें देखिए, बनारस में इतने बड़े मार्जिन से हारने के बावजूद वहां पर जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि वहां पर दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। ये लेकिन मजाक से ज्यादा क्या कहा जाएगा ये? आप देखिए वहां पर जो परिस्थिति है। ये आपका यूपी कांग्रेस का पोस्ट है। वाराणसी में चुनाव आयोग का एक और चमत्कार देखिए। राजकमल दास के नाम पर 50 बेटों का रिकॉर्ड दर्ज हुआ, जो 28 से 72 साल के बीच है। आज तक की टीम वहां पर गई और उन्होंने देखा है कि वहां पर एक मठ है। यह आचार्य राम कमल दास द्वारा स्थापित राम जानकी मठ मंदिर है। हिंदू मठवासी जीवन की सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जब कोई व्यक्ति साधु जीवन अपनाता है तो सभी अभिलेखों में पिता के नाम के स्थान पर गुरु का नाम दर्ज होता है।
खत्म। तो इस तरह के जो केसेस उठा रहे हैं, तब तो ये राहुल जी के लिए कहा जाएगा कि वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। अब आपकी पार्टी के लिए कहा जाएगा कि कुछ भी बोल के चले जाते मैं हैं। समझता हूं कई कि जगहों पर टेस्ट करना है ना। राहुल जी ने बनारस का विषय नहीं उठाया। एक मिनट सुनिए ना अंजना जी, कांग्रेस ने उठाया, राहुल जी ने यूपी बनारस कांग्रेस का विषय नहीं उठाया। मैं तो कह रहा हूं बनारस में जो भी हुआ, हाँ सुनिए, मैं फिर कहूंगा बनारस की भी मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट फोटो के साथ इलेक्शन कमीशन जारी कर दे। शहजाद जी, चलिए शहजाद जी बोले, शहजाद जी जवाब दीजिए। बहुत सारे आरोप लगे हैं आपकी पार्टी पर, अब आपकी बारी है, बोलिए। मेरी केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है अंजना जी कि मैं जब पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दूंगा तो प्लीज डिस्टर्बेंस देखिए इंश्योर कीजिए कि ना हो, बस। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं एक के बाद एक जवाब दूंगा। सबसे पहले अभी आलोक जी ने कहा कि 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ने कहा है कि ओथ या एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। तो मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने तो 41 बार ईवीएम को बरी किया। अभी भी क्या कहा अंजना जी उन्होंने, हम ईवीएम पे फिर भी सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ईवीएम पर नहीं मानना है, पर 2 इलेक्शन कमिश्नर जो रिटायर्ड है उनके वर्जन को ओथ और एफिडेविट पे मान देना है। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। वैसे उसने लिखित में जवाब दिया है, पर अगर आपका यह पैमाना है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने लगे हुए आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब देना चाहिए, तो जो सवाल मैंने सोनिया जी पे उठाया उसका भी जवाब तो सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अंजना के अंजना जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीच में नहीं, अंजना आई वेटेड पेशेंटली फॉर माय टर्न। उन्होंने बीच में नहीं बोला, आवाज नीचे कीजिए। हाँ। सोनिया जी तो फिर भी राजनीतिक व्यक्ति है, इलेक्शन कमीशन तो चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उनसे अपेक्षा है कि प्रेस वार्ता करे। पर सोनिया जी जिन पर गंभीर आरोप लगे और तारिक अनवर मान रहे, और मैं आपको कांग्रेस का ट्वीट भी दिखा रहा हूं, ये वाला जो 2016 का है, उसके बावजूद सोनिया जी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देंगी कि उनका नाम 80 में कैसे आ गया इलेक्टोरल रोल पर। अमित मालविया को गालियां बकेंगे यहां पर बैठकर, ठीक है बकिए, हम लोग तो गाली खाने के लिए चाय वाले की पार्टी से। आगे जाता हूं मैं, तीसरी बात इन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह कानून है कि अगर सीसीटीवी फुटेज चाहिए तो कैंडिडेट ने इलेक्शन पिटीशन फाइल करना है, उसके अलावा किसी भी रूप में सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकती। यह सुप्रीम कोर्ट का द्वारा बनाया गया रूल है। इनको पूछिए हरियाणा में कितने कैंडिडेट ने डाले हैं पिटीशन हाईकोर्ट के पास और हाईकोर्ट ने रिफ्यूज किया है क्या? और कुमारी सैलजा ने तो हरियाणा में बोला कि हम लोग तो हुड्डा जी की वजह से आ रहे। आगे बढ़ते हैं, अभी उन्होंने कहा कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कोट करके बताना चाहता हूं। जब पिटिशनर ने कहा मास एक्सक्लूजन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कहां है करोड़ों लोग जो एक्सक्लूड हो गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कांत ने कहा इलेक्टोरल रोल स्टैटिक नहीं हो सकते, उनका रिवीजन होना अनिवार्य है। उल्टा इस बार जो एसआईआर हो रही है ये वोटर फ्रेंडली है ना कि एक्सक्लूजनरी, क्योंकि इसमें 11 डॉक्यूमेंट है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आखिरी बात अंजना जी, ये सारी लड़ाई डेमोक्रेसी के लिए हो रही ना, डेमोक्रेसी बचाओ के लिए। ये राजन्ना को कौन से डेमोक्रेसी में बचा रहे थे? एक एसपी नेता बताता है कि भाई हमारे अधिकारियों ने गड़बड़ की होगी, अगर होगी तो राहुल गांधी का फतवा आ गया कि इस एसपी नेता को निकालो पद से, रेजिग्नेशन नहीं। ये शशि थरूर के डेमोक्रेटिक राइट का क्या हुआ भाई? ये मनीष तिवारी के डेमोक्रेटिक राइट का, और संजय झा, अंजना जी 1-2 साल पहले संजय झा आते थे आपके डिबेट में, याद है ना? अभी तक सस्पेंडेड है। क्यों? उन्होंने एक लेख लिखा तो सस्पेंड कर दिया गया, 14 पत्रकार बॉयकॉट हो गए। ये डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे, मतलब शैतान कुरान और गीता का पाठ पढ़ा। तो देखा दोस्तों, अपनी करतूतों का कोई जवाब नहीं रहता कांग्रेस के पास, बस दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।